नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। कि वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है तो उसी प्रकार से इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से किसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड लॉरेंस। याद रखना आपको। सन 1865 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। किसके शासनकाल में शुरू की गई समुद्री टेलीग्राफ सेवा भारत और यूरोप के बीच? तो लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1864 से 1869 तक, 1869 तक। कब शुरू की गई टेलीग्राफ सेवा? 1865 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी इस वीडियो में हैं और आगे आने वाले एग्जामों में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीखकर जरूर जाएंगे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। आप ऑप्शन खुद पढ़ लीजिए करें ताकि आपका समय बच जाए। वीडियो को पॉज करके भी आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो। याद रखना आपको। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब से कब तक था? 1869 से 1872 तक। ये भी आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। प्रथम जनगणना कब हुई ऐसे पूछा जाता है। तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? 1872 ईस्वी में, अंग्रेजों के समय में। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड नॉर्थबुक के समय में। याद रखना आपको। लॉर्ड नॉर्थबुक का कार्यकाल कितना था? 1872 से 1876 ईस्वी तक। पंजाब का प्रसिद्ध आंदोलन कूका आंदोलन इसी के समय में हुआ था। यह आंदोलन अंग्रेजों के द्वारा उस समय में गायों का कत्ल बढ़ा दिया गया था, तो उसके विरोध में पंजाब के कूका सिखों ने ये आंदोलन किया। ये आपको ध्यान रखना है। कूका आंदोलन किससे संबंधित था? कूका आंदोलन था गायों का कत्ल अंग्रेजों के द्वारा बढ़ा दिया गया था, इसलिए उसके विरोध में कुछ कूका सिखों ने आंदोलन किया। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किसे साहित्याकाश में ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्याकाश में इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1876 से 1880 तक। और ओवन मेरेडिथ एक लेखक का नाम था। ये एक लेखक ने अपना नाम बदल के रखा हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1878 ईस्वी। लॉर्ड लिटन के समय में सन 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। शस्त्र के लिए लाइसेंस अनिवार्य कब किया गया? तो 1878 ईस्वी में। किस नियम के तहत? भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत। यह किसके समय में पारित किया गया? लॉर्ड लिटन के समय में। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कितना था? 1876 से 1880 ईस्वी में। दोस्तों आपको इसी तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट में चीजों को याद करना है। एग्जाम के समय में सिर्फ आपको रिवाइज ही करना होगा, अधिक समय आपको समय लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। किसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 कर दी? ऑप्शन देख लीजिए एक बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 कर दी। एक बार ये पॉइंट भी ध्यान से सुने। 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई। सबसे पहले 1857 में 23 वर्ष सिविल सेवा में प्रवेश की परीक्षा निर्धारित की गई। 1859 में 1859 में आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष किया और 1866 में इसको घटाकर 21 वर्ष किया गया था। और उसके बाद लॉर्ड लिटन के समय में इसे 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। ये आपको याद रखना है। और आज के समय में सिविल सेवा में परीक्षा की प्रवेश अधिकतम आयु कितने वर्ष है ये आपको कमेंट करके बताना है। क्लियर है दोस्तों? आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को सुनना एवं पढ़ना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। किसके समय में भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में
सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है, ये आपको याद रखना है। सर्वप्रथम जनगणना किसके समय में? तो लॉर्ड मेयो के समय में। कब? 1872 ईस्वी में। लेकिन नियमित अगर शब्द आ जाए, नियमित जनगणना किसके समय से शुरू हुई? तो लॉर्ड रिपन के समय से। लॉर्ड रिपन का समय कब से कब तक था? 1880 से 1884 ईस्वी तक। और नियमित जनगणना कब से शुरू हुई? 1881 ईस्वी से। क्लियर है दोस्तों, याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1881 ईस्वी। 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया। उस समय कौन था भारत का वायसराय? तो लॉर्ड रिपन, याद रखना आपको। और इस कारखाना अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों को 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंध कर दिया गया। यह एक्ट चाय, कॉफी एवं नील की खेती पर लागू नहीं था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, रिपन को किसने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी? एक बार ऑप्शन देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। भारत के उद्धारक की संज्ञा क्यों दी? क्योंकि इसके समय में जनगणना हुई और इसने कुछ ऐसे एक्ट, कारखाना एक्ट ला दिए जिसमें 7 वर्ष से कम उम्र को प्रतिबंध कर दिया, लेकिन चाय, कॉफी और नील की खेती पर नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां से अंग्रेजों को ज्यादा मुनाफा होता था और लोगों को अपनी अच्छाई दिखाने के लिए ये इस प्रकार के एक्ट ला दिए कि अंग्रेजों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। दोस्तों, इस प्रकार ही अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को बहला फुसलाकर राज किया। और आज भी कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों का शासन अच्छा था, लेकिन उन्हें वास्तविक सच्चाई का नहीं पता। जिन पर अंग्रेज लोगों ने अत्याचार किए हैं उन्हें ही, वो ही इस चीज को समझ सकते थे, लेकिन वो अब हमारे बीच में नहीं है। चलिए दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है। रिपन को किसने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? एक बार ऑप्शन देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। ये याद रखने आपको डेट। और किसके नेतृत्व में? ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में। कहां पर? बंबई में। और किसके समय में? लॉर्ड डफरिन के समय में। लॉर्ड डफरिन का समय 1884 से 1888 ईस्वी तक था। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड लैंसडाउन। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा, जिसका नाम डूरंड रेखा है, का निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ। लॉर्ड लैंसडाउन का समय था 1888 से 1894 ईस्वी तक। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, डूरंड रेखा, रेखा का मतलब लाइन, और डूरंड से आप डाउन को याद रख सकते हैं। लैंसडाउन के समय में लाइन डूरंड, इस प्रकार कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, भारत को तलवारों के बल पर विजित किया गया है और तलवारों के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका था? ऑप्शन देख ले एक बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड एलिगन द्वितीय। याद रखना आपको, भारत को तलवारों के बल पर विजित किया गया है और तलवारों के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एलिगन द्वितीय का था। लॉर्ड एलिगन द्वितीय का कार्यकाल 1894 से 1899 ईस्वी तक था। और इसी के समय में 1895 से 1898 में मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। ये भी आपको याद रखना है। किसके समय में पड़ा? एलिगन द्वितीय के समय में। कहां पर? मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया? ऑप्शन देख लें एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। 1899 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया गया। कब किया गया ये? 1899 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक था। ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर किसने आघात किया? ऑप्शन देख ले एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। शासन की कार्यक्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम कब बनाया? तो 1899 ईस्वी में। और स्थानीय स्वशासन की प्रणाली किसने बनाई थी? लॉर्ड रिपन ने। उस पर आघात किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने।
ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हेनरी कैपवेल के नेतृत्व में लॉर्ड लॉरेंस ने किस आयोग का गठन किया था? तो आंसर है अकाल आयोग ने। लॉर्ड लॉरेंस के समय में हेनरी कैपवेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया, क्योंकि लॉर्ड लॉरेंस के समय में, लॉर्ड लॉरेंस का समय कब से कब तक था? 1864 से 1869 तक, 1869 तक। और उस समय में 1866 में तो उड़ीसा में अकाल पड़ा, और उसके बाद 1868 से 69 ईस्वी के बीच बुंदेलखंड एवं राजपूताना में भी अकाल पड़ा। इसके लिए उन्होंने उस समय अकाल आयोग का गठन किया। क्लियर है दोस्तों, याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, किसने 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की? आंसर है लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो ने 1872 में ही एक कृषि विभाग की भी स्थापना की थी, और उसी के समय में प्रथम बार जनगणना हुई थी, ये आपको याद रखना है। और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना भी 1872 में की थी। किसने? मेयो ने। क्वेश्चन नंबर 17, किसके समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई? आंसर है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। याद रखना आपको, लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1872 से 1876 ईस्वी के बीच। ये भी आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? आंसर है केसर ए हिंद। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं अपना। 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम किसके समय पारित हुआ था? आंसर है लॉर्ड लिटन के समय में। लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया गया। और एक यहीं पर याद कर लीजिए, मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। ये भी आपको याद रखना है। इसे ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता है। कब लगाया गया है? 1878 ईस्वी में। इसी के साथ आप याद कर लीजिए दोस्तों। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, लिटन ने मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना कहां पर की? आंसर है अलीगढ़ में। लिटन ने मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना अलीगढ़ में की। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पहली बार जनगणना किस समय में हुई थी? आंसर है 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो के समय में। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। किसके समय में? लॉर्ड डफरिन के समय में। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम किसके समय में लाया गया? आंसर है लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के समय में लाया गया। और प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में लाया गया था? तो आपको याद रखना है लॉर्ड रिपन के समय में। कब? 1881 ईस्वी में। और 1881 ईस्वी से ही भारत की जनगणना नियमित रूप से होने लगी। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में ही चीजों को याद करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके सभी क्वेश्चन आसानी से याद हो गए होंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस चैनल जनरल स्टडी गुरु को सब्सक्राइब करें। जो भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।